Welcome everyone, my dear students. In today's video, we are going to learn about graphical representation of motion. And in our last video, we have learned about the basic quantities: distance, displacement, acceleration, uh, and velocity. And now we are going to read the graphical representation of those quantities. Okay, so be ready. But before starting the chapter, I have one request to you all that subscribe this channel so that we can get the regular videos and regular updates for your class, and you can get also so many study materials on our channel and also on our WhatsApp channel. I will provide you the number of my WhatsApp channel in last of the video, and I will give you there so many study materials regarding this your class 9th. And also press this bell icon just mentioned with the subscribe button, and so that you can get the video instantly as it will be uploaded on the channel. Okay, now let me start. A graph represents the relation between two variable quantities. Always, what do you know? You have made the graph in mathematics in your last year classes, and so now we are going to learn this in this science also. Okay, a relation between two variable quantities in pictorial form. Okay, it is plotted between two variable quantities. The quantity that is varied, our choice is called independent variable. The other quantity which varies as a result of this change is called dependent variable. Okay, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी आपको, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट, और एक होगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे कि दो क्वांटिटीज हैं। आप अगर मैं कहता हूँ कि आप एक अकेले आप अगर मार्केट जाते हैं तो आप 5 पेन खरीद के लेके आएंगे। ठीक है, आप अकेले जाते हैं तो एक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेन मजबूर नहीं है, पेन मजबूर है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप मजबूर नहीं हैं। ठीक है, आपकी संख्या मजबूर नहीं है। आप जाते हैं अपने 4 दोस्तों को लेके और 5 लोग चले जाते हैं, तो आप लोग कितने पेन खरीद के लाएंगे? टोटल 20। इफ़ 1 पर्सन 5 पेन परचेस करता है तो 20 पेन टोटल खरीद के लाएंगे। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है आपकी संख्या, आपके दोस्तों की संख्या। दिस इज इंडिपेंडेंट, बट द नंबर ऑफ पेन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पर्सन्स। हेयर 5 was dependent on 1 and here 20 is also dependent on number 5. So this is dependent and this is independent. ठीक है, this is independent, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है पहले वाले पे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो घड़ी होती है हमेशा वो अपने टाइम से चलेगी, आप वो अपनी रफ्तार आपके लिए नहीं बदलेगी। सो जो घड़ी की रफ्तार होती है डेट इज ऑलवेज सेम, दैट टाइम ऑलवेज हैव इक्वल इंटरवल्स टू ट्रेवल। ओके, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सिमिलरली इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। सबसे मज़े की बात है कि जो टाइम है आपको यहाँ पर मोस्टली जो आप यहाँ पर अभी पढ़ेंगे उसमें टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आप किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। उसको आप रोक के नहीं रख सकते कि रुके रहो हम चलेंगे, तो चलता रहेगा। दैट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ओके, नाउ कम टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। ठीक है, चेंज इन पोजीशन की बात की जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस इन द ग्राफ वी टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। हम हमेशा ये जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी हम उसको हमेशा कहाँ लेंगे? जो वेरिएबल जो डिपेंडेंट होगी उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होगी उसको हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अंडर डिफरेंट कंडीशंस आर सोन एज बिलो। सो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपने हाथ में घड़ी ली और क्लॉक अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट करने के बाद भी आप अपने घर पे ही बैठे हो, अपने जगह से हिले ही नहीं, तो आफ्टर 1 सेकेंड, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड है तो भी आप कहाँ रहोगे? मान लीजिए कि आप अपने घर पे नहीं, सपोज जैसे इसने कुछ डिस्टेंस यहाँ से दिखाया है, O2A की कुछ वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, आप अपने घर से निकले, घर आपका इतना बड़ा है,
ठीक है, ये घर है और ये आपका ये गेट है, बाउंड्री का गेट है, ठीक है, बाउंड्री की गेट है, ठीक है। अब इस गेट से आप निकलना, अब अपने घर से जब निकलोगे तो आपने क्लॉक स्टार्ट कर लिया घड़ी देख के, और यहाँ पे 0 सेकंड पे आप निकले और निकलने के बाद गेट तक पहुँचे, और गेट तक की जो दूरी थी वो 5 मीटर थी। तो अब देखिए आप 5 मीटर पर आ गए, लेकिन आपका एक अचानक से फ़ोन आ जाता है और आप 5 मीटर पर पहुँचने के बाद यहीं पर रुक जाते हैं, और आपका जो एक्सपेरिमेंट वाली जो क्लॉक थी वो भी चली रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसने थोड़ा सा आगे करके दिखाया है। मान लीजिए सपोज़ हम यहाँ पर आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चलिए क्लॉक यहाँ पे आपने स्टार्ट नहीं करना है, क्लॉक आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लॉक आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, लेकिन डिस्टेंस आप यहाँ से मेज़र करेंगे। तो देखिए मान लीजिए सपोज़ कि 5 मीटर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे कोई चीज़ जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो भी वो 5 मीटर पे ही रहेगा, क्योंकि ये रुका हुआ है। सेकेंड बढ़ता जाएगा, लेकिन ये इंसान अभी यहाँ से मूव नहीं किया, तो क्या कहेंगे, उसका डिस्टेंस 1 सेकेंड पे भी 5 मीटर था, 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर था, 3 सेकेंड पे भी 5 मीटर था, 4 सेकेंड पे भी 5 मीटर था। यानी अगर आप रेस्ट पे हो, बैठे हो, तो टाइम बढ़ेगा, क्लॉक टिक टिक करेगी, लेकिन आपका पोजीशन नहीं चेंज होगा। तो आपका पोजीशन मान लीजिए एक्सपेरिमेंट में अगर 5 मीटर है पहले, तो 5 मीटर पे ही रहेगा। यानी जो t=0 पे जो टाइम है, जो डिस्टेंस है, वही t=t1 किसी एक निश्चित समय पे भी वही डिस्टेंस होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी आप 5 मीटर पे ही डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, यहाँ भी आप 5 मीटर पे। इसका शो करता है कि आप कहीं मूव नहीं कर रहे हो। अगर ये जरा सा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप स्केल यहाँ से नापोगे। यानी ये 6 मीटर मान लीजिए सपोज हो गया, यहाँ पे चला गया तो ये 7 मीटर हो गया, यहाँ पे चला गया कहीं तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग टाइम के लिए ये जो अलग अलग टाइम है ये बढ़ता जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में। यानी डिस्टेंस बढ़ती तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता। ओके, नाउ सेकेंड केस है कि व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है, सीधी सी बात है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, so this is the definition for uniform acceleration motion. So now here we will see the graph of uniform acceleration motion as we were discussing before. This is the graph. So here you can see this is time duration, this is 20 time in minute, this is time taken in minute, this is 20 minute. Okay, this is 20 to 40 minute, this is 40 to 60 minute. Now we are going to see that how much distance is traveling from this to 20 minute. Here you can see this is how many gaps are there, 2 3 4. Okay, so here this point is at 2, that means it is traveling 14 meter, it is traveling 14 meter in 20 seconds. Okay, it is traveling 14 meter in 20 second. Okay, now the same distance if he is traveling in the next portion, then it will call that it is traveling equal distance in equal interval of time. So now we will take the distance between this 20 and 40. Okay, distance between 20 and 40. Actually this graph is little bit shifted, so you can find that in between 10 second also. Here this is the slope. Graph is actually not made perfectly. This is this location, but one thing I will tell you that the slope of uniform motion should be constant. यानी यहाँ पे जो ये लाइन होगी ये हमेशा कैसी चलती है, स्ट्रेट चलती रहेगी, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है, जितना इसने 0 से 20 के बीच में ट्रेवल किया तो इतना पोर्शन इसने ट्रेवल किया, ठीक है। और 20 से 40 के बीच में देखो तो इसने इतना पोर्शन ट्रेवल किया, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके बाद का पोर्शन अगर देखें तो 40 से 60 के बीच में तो इसने लगभग कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तीनों पोर्शन क्या होंगे यहाँ पे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी उसी रेशियो में यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो होगा आपका वैल्यू वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो v की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी जो वेलोसिटी यहाँ जो स्पीड निकालेंगे, वी आल्सो डोनोट वेलोसिटी v स्पीड विद v आल्सो समटाइम, or you should display this by s, and here this is
डिस्टेंस एट पॉइंट S2 माइनस डिस्टेंस एट पॉइंट S1 अपॉन टाइम टेकन टू रीच पॉइंट S2 इज T2 एंड टाइम टेकन टू रीच पॉइंट S1 इज T1। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंपली जब आप ये ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर इस ग्राफ में बनाने में जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, मैं आपको दूसरा ग्राफ यहाँ पर बना के समझाता हूँ, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, नाउ come to the let we draw mathematics. We do need no shape math. Okay, we got it. आपको हम एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बना के बताते हैं। Okay, this is x axis and this is y axis। यहाँ पे हम टाइम लेंगे और यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 इस तरीके से, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1 2 3। तो अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल करता है और 2 सेकेंड में ये 2 मीटर ट्रेवल करता है और 3 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो इसका स्लोप है कुछ इस तरीके से जाएगा। और आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो सेम होगी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, और फिर से अगेन वो सेम होगी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की, ठीक है। तो ये जो तीनों डिस्टेंस है यानी जो इसने जो स्लोप ट्रेवल किया है दोनों आपको सेम मिलेगा। तो सेम टाइम में यानी इस अगर 1 सेकंड में इसने 1 मीटर की दूरी तय की तो 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करेगा और 3 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करेगा। या दूसरे तरीके से बात करें तो 1 सेकंड में अगर यहाँ पर 1 मीटर जाता है तो अगले 1 सेकंड में भी ये 1 मीटर ही ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगले 1 सेकंड में फिर ये 1 मीटर ही आगे जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पर किस तरीके से है। जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। व्हेन बॉडी इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। पहले हल्का सा जैसे मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ते रहा तो डिस्टेंस पहले धीरे धीरे बढ़ता था, फिर ये डिस्टेंस तेज से बढ़ेगा, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस जोर जोर से बढ़ना स्टार्ट होगा यहाँ पे और अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इधर से। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना ही, इस टाइम इंटरवल में इसने इक्वल टाइम इंटरवल की हम बात करेंगे तो इसने यहाँ पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगले हम टाइम इंटरवल की बात करें तो अचानक से इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो इस केस में जो होगा, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपको समझाया गया था। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक टेबल बना लेनी है और खुद से बनाने की कोशिश करना है इसको। आप टेबल बनाओगे और इस टेबल में आप इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचोगे और इसको फिर इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाने की लाइन खींच लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस यानी x और यहाँ पे लिखोगे t, यहाँ पे सेकंड लिख लेना, यहाँ पे मीटर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेना। 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया 1 मीटर, 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया। तो अब अच्छा, ये 1 सेकेंड का अगर लिख रहे हो इंडिविजुअल अगर लिख रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 2 सेकेंड में मतलब अगले 2 सेकेंड में तो ये मान लीजिए 3 मीटर हो गया, और अगले 3 सेकेंड में 5 मीटर हो गया, अगले 4 सेकेंड में 9 मीटर हो गया, ठीक है। अगले 5वें सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 15 मीटर हो गया। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो लगभग कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको जब बनाना होगा तो आप यहाँ पे टाइम ले लोगे, इधर यहाँ पे इसने आवर में लिया है, वो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से लोगे। अगर वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको रेंडमली एग्जाम्पल दे के खुद से बनाना है तो आप सेकंड में लीजिएगा। और इधर की बात करें तो इधर हम वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जो यहाँ पे अगर आवर वेरिंग क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी आवर में ही लेना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी, किलोमीटर पर आवर में ये दोनों चीज़ आपको
ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ हम फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या होता है व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इसमें होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है सेम टाइम इंटरवल में, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करके जा रही है कोई बॉडी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है और सेम टाइम इंटरवल में, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म यहाँ पे मोशन कर रही है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ द इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल चेंज विथ टाइम, यानी जो हाइट है वो चेंज होती रहेगी। यहाँ पर देखिए अगर बोले तो हम वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज जब 1 आवर का या जितना 1 आवर पे तो यहाँ पे कुछ दिया है यहाँ पे, जैसे 1 आवर का टाइम था तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। 2 आवर पे देखें तो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 3 आवर पे देखें तो भी 40 किलोमीटर पर आवर, और इस तरीके से। तो दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस इज ग्राफ रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अगर वेरिंग वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो कुछ इस तरीके से मिलेगा ग्राफ। तो आप इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म है। इस कंडीशन में जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस कंडीशन में आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए दिस इज गिवन हियर, यहाँ पे देखिए 5 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो 2 डॉट है उनके बीच की जगह की बात कर रहे हैं, इनके बीच की, और अगले 5 सेकेंड में इसने फिर से उतनी ही दूरी मैंने बोला यहाँ पे, उतनी ही वेलोसिटी गेन की। अगले जो 10 सेकेंड है उसमें उसने फिर से उतनी वेलोसिटी गेन की, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर से उतनी वेलोसिटी जो है उसने गेन की। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और ये जो यहाँ पे है आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, ओके, ये चीज़ आपका कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा, इस आप ट्रिग्नोमेट्री बनाओगे दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे इस चीज़ को हम बोलते हैं टेन थीटा। तो वाई डिवाइडेड बाई एक्स इसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। और यही जो होता है आपको देता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू वी है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे टी है, तो वी डिवाइडेड बाई टी इज़ एक्सेलरेशन। हमने पिछले क्लासेस में यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ था ये बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ठीक है। दिस इज बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहाँ पे है दिस इज बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट वेलोसिटी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, क्लियर। यहाँ पे देखिए व्हेन बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन इस तरीके से बढ़ता रहेगा, यानी एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म। और यहाँ पे वही डेफिनेशन आपको याद रहेगी कि वेलोसिटी जो बढ़ रही है तो इक्वल चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों इक्वल होंगे। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करें हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनइक्वल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इसमें होगा अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। ये हो जाएगा आपका ये जो कुछ पोर्शन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि अचानक से बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई,
तो इधर तो लगभग कुछ कह सकते हो यूनिफॉर्म है, लेकिन ओवरऑल मोशन में यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद ही फिर अचानक से घटना चालू हुई। यानी अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे घटना चालू हुआ, फिर से बढ़ना, फिर से घटना। तो इस तरीके के हम मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आपके बुक के हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन जो दिखाएगी आपको, ये कौन सा पोर्शन दिखाएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दिस इज़ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे पता करेंगे, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो और अगर जितना सेकंड में इतना यहाँ पे डिस्टेंस मूव की, उतने ही अगले सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस मूव करना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पता करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमेशा। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लेना, यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इस तरीके का कर्व मिलेगा। क्लियर? Okay, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Distance time graph जो है वो parallel to the time axis है, मतलब इस तरीके का ग्राफ। टाइम एक्सिस हमेशा नीचे रहेगा और वो पैरेलल है, इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यानी डिस्टेंस क्या है, जितनी है उतनी ही, यानी बॉडी क्या है, एट रेस्ट पोजीशन, बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या कह सकते हो अगर उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए स्पीड है, यानी रफ्तार उसकी है, ख़त्म नहीं हुई है, यानी रफ्तार बनी हुई है, यानी बॉडी इज़ इन मोशन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस होता तो बॉडी रुकी होती, लेकिन स्पीड है तो स्पीड है उसकी, यानी बॉडी जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इन स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स दैट विथ अ चेंज इन टाइम देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इंडिकेट्स दैट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रेवल कर रहा होगा। जैसे कि इसका मतलब हो गया कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है तो हर 1 आवर में वो 40 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल कर रही ही होगी, यानी इसकी जो रफ्तार है 40 किलोमीटर पर आवर वो मेंटेन है ओवरऑल द पूरे मोशन में। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, यानी इस पोर्शन में है, तो यहाँ पर ये जो मेज़र करेगा इस पोर्शन का, तो इस कंडीशन में तो डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर ग्राफ ऐसे जाता है, जो कि अभी आपके क्लास में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो इसका आंसर होगा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तब उस केस में आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट होगा, तब डिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इसका जब अगर ग्राफ निकालना, आपको एरिया निकालना, यहाँ पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी। और अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे। हम आपको ये जो न्यूमेरिकल दिए हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और फिर हम आगे आते हैं और इसमें पढ़ेंगे हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसको डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगला वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।